माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। उसके पहले वीडियो में विद्यार्थी मित्रों पाठ 3 कुत्ते की वफादारी उसके बारे में मैंने समझा दिया था। शब्दार्थ, कहावत और मुहावरे भी आपको समझा दिए थे। अब विद्यार्थी मित्रों हम आगे अभ्यास के बारे में जानेंगे। आपको यह वीडियो देखकर अपनी हिंदी की नोट में सुंदर अक्षर से अभ्यास लिख देना है। विद्यार्थी मित्रों अभ्यास का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कहानी के जिस वाक्य में हुआ हो वो वाक्य पढ़िए। यानी कि यहाँ है समाधि, तो समाधि का जो वाक्य है कहानी में वह शब्द लाकर ही हमें वाक्य बनाना है। तो पहला है, बंजारे ने उस वफादार कुत्ते की समाधि मंदिर बनवाया। दूसरा है, बंजारा पुराने जमाने में व्यापार का सामान ले जाने का काम बंजारे करते थे। तीसरा है, वफादार कुत्ता बड़ा वफादार था। शव, वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। पांचवा है, लुटेरा, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें भगा देता था। छठा है, जमानत, तो उसका वाक्य है, तो तुम उसे जमानत के रूप में दे दो। सातवां है, सूद, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। आठवां है, गोद, वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फुट फुट कर रोने लगा। विद्यार्थी मित्रों यह सभी शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है, लेकिन पाठ का ही आना चाहिए, पाठ के बाहर का वाक्य आना नहीं चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, समाधि क्यों बनवाई जाती है? तो उसका उत्तर है, किसी विशिष्ट प्राणी व्यक्ति की याद कायम रखने और उसके प्रति अपना प्रेम तथा सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनवाई जाती है। फिर से, किसी विशिष्ट व्यक्ति या प्राणी की याद कायम रखने के और उसके प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करने के लिए उसकी समाधि बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न है, आप इस कहानी को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? तो उसका उत्तर है, मैं इस कहानी को निम्नलिखित शीर्षक देना चाहूँगा। तो पहला है, जल्दबाजी का नतीजा यानी कि परिणाम। दूसरा है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तीसरा है, एक कुत्ते का समाधि मंदिर। चौथा है, लाखा बंजारा और उसका कुत्ता। अब तीसरा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है, क्यों? तो उसका उत्तर है, कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहा हो तो कुत्ता उसका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान
छिपाया हो तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिलवा देता है। मालिक के लिए कुत्ता अपना जीवन तक कुर्बान कर देता है। अपने इन्हीं गुणों के कारण कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। चौथा प्रश्न है, बंजारे ने कुत्ते को आते देख कुछ सोचा होता तो क्या होता? तो उसका उत्तर है, बंजारे ने कुत्ते को आते देखकर कुछ सोचा होता तो वह कुत्ते पर लाठी का प्रहार न करता। कुत्ता बंजारे के पास पहुंच जाता तो बंजारा उसके गले में बंधी हुई चिट्ठी अवश्य देख लेता। चिट्ठी पढ़कर उसे खुशी होती और अपने कुत्ते पर गर्व का अनुभव होता। अब पांचवा प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? तो उसका उत्तर है, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था, यानी कि चोरी की थी। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया। फिर वे भाग आए। कुत्ता सेठ जी को गले में जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर सारा चुराया हुआ माल मिल गया। सेठ की खुशी का पार न रहा। कुत्ते की वफादारी पर मुग्ध होकर सेठ जी ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણે પ્રશ્न नंबर 2 પૂર્ણ થાય છે। હવે પ્રશ્न नंबर 3। प्रश्न 3 है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। कक्कावारी क्रम पर हमें यह शब्द लिखने हैं। तो उसमें देखो, सुंदर, वापस, वफादार, इसीलिए, आश्चर्य और लुटेरा। तो पहला हम स्वर वाला आएगा शब्द, यानी कि आश्चर्य, इसीलिए। अब व्यंजन वाले शब्द आएंगे, लुटेरा, वफादार, वापस और लास्ट में आएगा सुंदर। अब प्रश्न चौथा है, यदि आप होते तो क्या करते, बताइए। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको लाइव लेक्चर में समझाया था कि अपने विचार में यह प्रश्न लिखना है। आप कुछ और सोच सकते हैं और मैं भी कुछ और सोच सकती हूँ। तो अपने विचार में यह प्रश्न लिखना है। तो पहला प्रश्न है, कुत्ते को जमानत पर रखकर सेठ ने पैसे दिए। सेठ की जगह आप होते तो क्या करते? तो देखो विद्यार्थी मित्रों, उसका उत्तर है, सेठ की जगह मैं होता तो मैं भी वही करता जो सेठ ने किया। रुपये उधार देने की यही रीत है। अब दूसरा प्रश्न है, लाखा ने कुत्ते को बेवफा समझकर लाठी का प्रहार किया। लाखा की जगह आप होते तो क्या करते? तो उसका उत्तर है, लाखा की जगह यदि मैं होता तो लाखा की तरह जल्दबाजी में कुत्ते पर प्रहार न करता। मैं कुत्ते को अपने पास आने देता। मैं उसके गले में बंधी सेठ की चिट्ठी देखता। उसे पढ़कर मैं अपने कुत्ते को गले लगाता।
लेता। विद्यार्थी मित्रों, अहींया प्रश्न 4 पूर्ण थयो। हवे आपणे प्रश्न 5 जोईशुं। प्रश्न 5 है, पढ़िए, हंसिए और सही शब्द लिखिए। तो हम पहले पढ़ लेते हैं शब्द, उसके बाद उसका सही उत्तर हम लिखेंगे। यहाँ लिखा है राजा, राजी, ग्वाला, ग्वाली, अभिनेता, अभिनेती, रानी, राना, शेरनी, शेरा, सुनार, सोनारा, ऊंट, ऊंटी, लुटेरा, लुटेर, बंजारा, बंजारी, सेठ, सेठी। विद्यार्थी मित्रों, यह सही शब्द नहीं है, लेकिन नीचे बॉक्स के नीचे जो शब्द है वह सही है। यानी कि आपको मैंने लाइव लेक्चर में समझा दिया था कि आपको जो पुस्तक में जिस तरह शब्द दिए गए हैं इस तरह से ही हमें अपनी हिंदी की नोट में लिखना है, राजा, राजी, लेकिन उसके नीचे रानी शब्द सही है। तो इस तरह यह वीडियो देखकर इस तरह ही हमें नोटबुक में बॉक्स बनाना है और बॉक्स में बीच में लिटी यहाँ खींचनी है और बाद में राजा, राजी और नीचे ही रानी शब्द लिखना है। तो देखो, राजा का होता है रानी, ग्वाला का होता है ग्वालीन, अभिनेता का होता है अभिनेत्री, रानी का होता है राजा, शेरनी का शब्द होता है शेर, सुनार का होता है सुनारिन, ऊंट का होता है ऊंटनी, लुटेरा का होता है लुटेरिन, बंजारा का होता है बंजारिन और सेठ का आता है सेठानी। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा अभ्यास पूर्ण होता है। आपको मैं फिर से बताती हूँ, आपको हिंदी की नोट में सुंदर अक्षर से यह वीडियो में देखकर आपको अभ्यास लिख देना है। इसके बाद के वीडियो में मैं विद्यार्थी मित्रों आपको स्वाध्याय के बारे में समझूती दूंगी। तब तक प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।